तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट डायरी एंट्री फॉर क्लास 9th। ध्यान रखना कल क्लास 9th का एग्ज़ाम है, इंग्लिश का पेपर है। डायरी एंट्री 5 मार्क्स में आपको मिलेगी। ये क्वेश्चन आएगा एक, लेकिन जो बच्चे इंग्लिश में कमज़ोर हैं, जिनको सेंटेंस बनाना तक नहीं आता, ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल रहेगी, क्योंकि मैंने कॉमन लाइन लिख दिया है। कोई सी भी डायरी एंट्री आएगी सब कुछ आपको सेम ऐसे ही लिख देना है, केवल बीच में थोड़ा चेंज करना है। ये चीज़ ध्यान में रखना। तो पूरी बात को ध्यान से समझना ताकि समझ में आ जाए, किसी प्रकार का डाउट ना रहे। ये वीडियो सभी बच्चों के लिए है, क्लास 9th, ध्यान रखना। तो सबसे पहले फॉर्मेट देख लो, फॉर्मेट ऑफ डायरी एंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ डायरी एंट्री बॉक्स में होती है। सबसे पहले प्लेस लिखते हैं, यानी जगह का नाम। ठीक है, लेकिन प्लेस हेडिंग नहीं होती, आगे मैं आपको अभी लिख कर बता रहा हूँ। ठीक है, फिर डेट, फिर डे, फिर टाइम, फिर डियर डायरी। उसके बाद में बॉडी कंटेंट कम से कम 100 to 120 वर्ड्स में सेंटेंस के अकॉर्डिंग उस टॉपिक पर आपको बनाकर लिखना होगा, ध्यान रखना। और लास्ट में नेम, यानी कि अपनी सिग्नेचर करनी है। ये क्वेश्चन में नेम लिखा होता है, ध्यान रखना, वहाँ से आपको लिखना होगा। ठीक है, और बॉक्स में होगा ये टोटल। तो ये फॉर्मेट है। अब देखो लिखोगे कैसे, आप इस फॉर्मेट को ऐसे ही याद कर लो, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले आपको लिखना है प्लेस नेम। मैंने लिखा है पंजाबी बाग, आपको किसी भी जगह का नाम लिखना है सबसे पहले, क्लियर है। उसके बाद में आपको लिखना है नंबर 2 डेट। तो ये 19 सितंबर 2023 पहले का मैंने लिखा है, तो आपको कल की डेट लिखना है 1 मार्च 2024, समझ गए, कल की डेट। उसके बाद में डे ट्यूसडे पहले का, आपको कल का डे लिखना है फ्राइडे। क्या लिखना है? फ्राइडे, क्लियर। उसके बाद में टाइम, तो 10:30 PM, आप 2:30 PM लिख सकते हो, क्योंकि इतने बजे आप पेपर दोगे। यहाँ तक क्लियर है? आगे देखो ध्यान से। उसके बाद में डियर डायरी ऐसे लिखना है कैपिटल में, फिर कॉमा लगा देना है। ठीक है, डियर और डायरी का फर्स्ट वर्ड कैपिटल का होना चाहिए, ध्यान रखना। अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ से क्या लिखोगे, ध्यान से देखो। एज यू नो आई शेयर एवरीथिंग विद यू ऑन रेगुलर बेसिस। जैसा कि आप जानते हो कि मैं सारी चीज़ें आपके साथ नियमित रूप से शेयर करता हूँ। डायरी के साथ कन्वर्सेशन हो रहा है। ठीक है, इट इज़ ए मेमोरेबल डे ऑफ माई लाइफ। ये मेरे जीवन का एक यादगार दिन है। ठीक है, उसके बाद में टुडे आई एम वेरी हैप्पी सैड। अब ध्यान रखना, यहाँ पर हैप्पी या फिर सैड, दोनों में से कोई एक। अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसी बात की गई है जिसमें हैप्पीनेस की बात हो रही है तो हैप्पी लिखोगे। अगर कुछ ऐसी बात है जिसमें आपको दुख लग रहा है तो वहाँ पर सैड लिखोगे, ध्यान रखना। उसके आगे बिकॉज। उसके बाद में रीज़न प्रश्न से लिखना है, थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर। क्वेश्चन में क्या रीज़न है, किस हिसाब से बातचीत की गई है, क्वेश्चन को पढ़ने पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, तो उसी हिसाब से सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप बढ़ा चढ़ाकर अपने अकॉर्डिंग बनाकर 2-3 लाइन आप लिख देना। ठीक है, बीच में यहाँ पर रीजन में, ये चीज़ ध्यान में रखना। बाकी ऊपर सेम आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद में आगे लिखोगे इट वॉज रियली एन एडवेंचरस डे। ये सचमुच मेरे लिए एक साहसिक दिन था। ठीक है, उसके बाद में आई वुड शेयर इट विद माई बेस्ट फ्रेंड। मैं इसे अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर करूँगा, बिकॉज, क्योंकि बोथ ऑफ अस शेयर एवरीथिंग टू ईच अदर, क्योंकि हम दोनों हर चीज़ें, यानी प्रत्येक चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। आई थैंक्ड टू यू एज आई एम एबल टू शेयर माई व्यूज़। और इसका मतलब है कि मैं आपको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मैं अपने विचार साझा करने में सक्षम हूँ। उसके बाद में नेम या फिर साइन एक ही बात है, ये आपको क्वेश्चन में लिखा मिलेगा। यू आर, सीमा, राज, जो भी होगा वही नाम यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, और लास्ट में आपको एक बॉक्स बना देना है ऐसे ही। ठीक है, तो ये आपकी डायरी एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। ध्यान रखना, सब कुछ सेम लिख देना है, बीच में कुछ लाइनें आपको बना के लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट, आप प्रैक्टिस पेपर की भी प्रैक्टिस कर लो, अपलोड है। साथ में लास्ट ईयर का एनुअल पेपर भी अपलोड है, पैटर्न समझ सकते हो, पूरे पेपर का सॉल्यूशन अपलोड है और प्रैक्टिस कर सकते हो। तो कमेंट को चेक कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।